जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मकर लगन या राशि के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। मकर लगन वाले कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनकी सकारात्मक और नकारात्मक बातें क्या क्या हैं और किन उपायों के द्वारा मकर लगन के जातक अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मकर लगन। मकर लगन वाले मेहनती होते हैं, समर्पित होते हैं और वफादार होते हैं और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में इनका जन्म माना जाता है। अभी तक अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आपको समय समय पर आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिल सके और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। मकर राशि कालपुरुष की 10वीं राशि मानी जाती है। स्वामी इसका शनि होता है। चर राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। अगर किसी की कुंडली में पहले भाव में 10 नंबर लिखा हो तो उसको मकर लगन माना जाता है, या फिर चंद्रमा अगर 10 नंबर राशि में हो तो जन्म राशि मकर कहलाती है। स्त्री राशि है, शुभ राशि है, पृष्ठोदय राशि है, दिशा इसकी दक्षिण मानी गई है, प्रतीक बकरी है और वर्ग वैश्य या बिजनेसमैन। इस राशि में मंगल 28 डिग्री पर उच्च होते हैं और गुरु 5 अंश पर नीच माने जाते हैं। भाग्यांक इस राशि के लिए 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22 और 26 है और भाग्यशाली रंग धूसर, काला, भूरा और भाग्यशाली दिन शनिवार होता है। इस राशि के लिए नीलम रत्न शुभ माना गया है, जिसे चांदी में दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। इस राशि के लिए आदर्श राशियाँ वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन है और विवाह या भागीदारी के लिए सबसे बढ़िया राशि कर्क कही गई है। इस राशि में अक्सर आते हैं भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, की। स्टोन इस राशि के लिए नीलम और फिरोजा बढ़िया माना गया है। इस राशि के इष्ट देव दुर्गा जी और गणेश जी को माना गया है। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें सबसे पहला उत्तराषाढ़ है, जिसके 3 चरण इसमें पड़ते हैं। इसका स्वामी सूर्य होता है। अगर किसी का जन्म उत्तराषाढ़ के इन 3 चरणों में से किसी में हुआ है तो उसमें सूर्य के सभी गुण पाए जाते हैं। ऐसे लोग उत्साही होते हैं, स्वार्थी नहीं होते, जल्दी तरक्की पाना चाहते हैं, परमार्थ की इच्छा होती है, बचत करने वाले होते हैं और पसंद का साथी इन्हें चाहिए होता है। श्रवण नक्षत्र में अगर जन्म हो 4 चरणों में तो स्वामी चंद्र होता है। आकर्षक नयन नक्श होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, ऐसे लोग शांति प्रिय होते हैं, धार्मिक होते हैं, काफ़ी सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले होते हैं और तकनीकी कामों में काफ़ी माहिर माना जाता है इनको। सीधा और सरल जीवन जीने में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें मकर राशि के जो दुर्गुण होते हैं, नकारात्मक, वो पाई जाती है। अगर धनिष्ठा के 2 चरणों में जन्म हो तो स्वामी मंगल हुआ इन नक्षत्र का और अति उत्साही होते हैं ऐसे लोग, सभी कामों के लिए हमेशा तैयार है। स्वार्थवृत्ति वैसे कम होती है और एक सुख पाने का जुनून होता है ऐसे लोगों में। अब थोड़ा शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। शनि ग्रह बहुत विशाल है, रहस्यवादी है, पृथ्वी से सबसे दूर है। सूर्य पुत्र हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। शनि के नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। शनि का जो रूप रंग है काला रंग है, लंबे हाथ पैर है, मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, निम्न वर्ग होता है, अड़ियल आयु के कारक माने गए हैं। रुकावट, देरी, निराशा, वैराग्य और अलगाव के कारक माने जाते हैं शनिदेव। प्रतिबंध, सीमाओं, बंधनों, मेहनत के प्रतीक होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का सम्मान करते हैं। शनि सामान्यतः वो देता है जिसके आप लायक हों। इन्हें शॉर्टकट पसंद नहीं होते, ईमानदारी बहुत पसंद होती है। शनि तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के। शनि के जो मित्र हैं बुध और शुक्र माने गए हैं। सूर्य और मंगल को शत्रु मानते हैं। बृहस्पति के प्रति सम है और शनि ग्रह की महादशा 19 वर्ष मानी गई है। मकर राशि के बारे में देखें तो मकर राशि में पहले भाव में अगर 10 नंबर राशि ली हो तो आपका मकर लगन होगा, या चंद्रमा 10 नंबर राशि में हो मकर राशि में तो आपकी मकर राशि कहलाती है। इस लगन के हिसाब से शुक्र को राजयोग कारक माना गया है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव, जहाँ देख रहे हैं आप 2 नंबर लिखा है, और जहाँ 7 नंबर लिखा 10वां भाव, उसके कारक होते हैं। तो अगर शुक्र शुभ हो तो ऐसे इंसान को तकरीबन सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य अशुभ होता है और बुध, गुरु, मंगल सम होते हैं। चंद्रमा को मारक माना गया है। ऐसे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, शुक्र अगर शुभ हो तो धन, भूमि, मकान, संपत्ति, यश, उच्च पद, अच्छी आयु और अच्छी संतान इनको प्राप्त होती है। मकर राशि वाले दिखते कैसे हैं? आकर्षक होंगे, सुगठित हड्डियों वाला शरीर होगा, पारंपरिक ड्रेस शैली पसंद करेंगे, चमकदार लिपस्टिक, नेल पॉलिश में आकर्षक लगते हैं, नखरेबाज होते हैं, बाहर जाने आने में बड़ा खूबसूरत बन के जाने के शौकीन होते हैं, आभूषणों के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होते और यह राशि मुख्य तौर पे हड्डियों और दांतों को प्रभावित करती है।
मकर राशि वाले आगे देख लेते हैं कैसे होते हैं। मेहनती होंगे, उदार होंगे, परोपकारी, जिम्मेदार, भरोसेमंद, ईमानदार, वफादार, अनुशासित। सतर्क होते हैं, काफ़ी निडर होते हैं, हिम्मत होती है काफ़ी, स्वतंत्र रहने में विश्वास करते हैं, समर्पित होने, तटस्थ रहते हैं। शांत होते हैं, शालीन होते हैं, भावुक होते हैं, आत्मप्रेरित, खुद से ही प्रेरणा लेके आगे बढ़ने में विश्वास है। महत्वाकांक्षी काफ़ी होंगे, व्यवहारिक काफ़ी होंगे, प्रैक्टिकल होते हैं। आत्मनियंत्रण मतलब खुद पे कंट्रोल होता है। गंभीर होते हैं, व्यवसायिक होंगे, पारंपरिक चीज़ों में विश्वास करेंगे, संयमित होंगे। लेकिन अपने लक्ष्य के लिए बड़े ज़िद्दी होते हैं। जो टारगेट है उसको लेना है, अचीव करना है। दृढ़ संकल्प होता है, इनका दृष्टिकोण भी दृढ़ होता है। कार्य क्षेत्र में अनुभव के साथ साथ शीर्ष पे पहुंचने की, ऊंचाई पे पहुंचने की इनकी बड़ी इच्छा रहती है। जीवंत होते हैं, एकाग्रता में विश्वास करते हैं, सहिष्णु होते हैं, धैर्यवान होते हैं, मेहनत से लक्ष्य पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पैसा सब इनको मिलता है। साधन संपन्न होते हैं, अपने समय और अपने पैसे का अच्छा उपयोग करना जानते हैं। भक्ति भावना काफ़ी होती है, समर्पण काफ़ी होता है, अपने काम के लिए लगन होती है। जिज्ञासु होते हैं, मोडी होते हैं और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से समाज में आदर पाते हैं। अपने लिए हमेशा उच्च मानक स्थापित करते हैं और खुद के लिए समय निकालने में विश्वास करते हैं। चतुर व्यापारी माने जाते हैं, प्रबंधन कौशल इनमें अच्छा होता है, जोखिम उठाने में विश्वास करते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करेंगे, योजना बनाकर कार्य करते हैं। अक्सर इनको मुश्किलों सुलझाने वाले, उलझन सुलझाने वाले माना जाता है। अवसर खोजने में विश्वास करते हैं, नेता के अच्छे गुण होते हैं और मुश्किल समय में भी दूसरों को रास्ता दिखाने में विश्वास करते हैं। अच्छी विचारधारा होती है, विनम्र होते हैं, दार्शनिक होते हैं और सोच कर बोलने वाले होते हैं। इनकी इच्छा होती है कि इनका जीवन साथी भी इनकी तरह सफल बने। आसान रास्तों से नफरत होती है, शॉर्टकट पसंद नहीं है। जांचे परखे रास्तों पर चलना पसंद है, जांची परखी बातें, जाने पहचाने कार्य वो करना इनको काफ़ी पसंद रहता है। बचत करने वाले होते हैं और सोच समझ कर ही जोखिम उठाते हैं। परिवार इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, उनके सुख साधन का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अपने काम के लिए परिवार और सुख का त्याग कर देते हैं। कैरियर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि अपने परिवार और काम के बीच में संतुलन बना के रखें। आदर्शवादिता से घृणा करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, असलियत पसंद होती है, अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता है, सदा अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। टीम वर्क में जब ये होते हैं तो महत्वपूर्ण होते हैं, अधिकार, स्थिति, सुरक्षा सब इनके लिए ज़रूरी होता है। सफलता पाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, बाधाओं पर काबू पा लेते हैं काफ़ी हद तक। इन्हें मजबूर किया जाना, इन पर कुछ थोपा जाना इनको नापसंद होता है। अगर आपस में मतभेद हो जाए टीम में तो फिर इनको काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं लोग। इनका दिल जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने प्यार प्रेम से इनका दिल जीत लिया तो ये पूरी ज़िंदगी आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। प्रेम में ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, परवाह करते हैं। नेचर के प्रति इनका बड़ा प्रेम होता है और पैसा खर्चने पे भी संकोच नहीं करते। भावनात्मक थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इमोशनल होते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि निस्वार्थ हों। बाहर से तो कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से काफ़ी कोमल होते हैं, प्यार छुपाते हैं। बचपन में शांत होते हैं, मेहनती होते हैं, माता पिता परिवार की इज्जत बढ़ाने वाले होते हैं। बुद्धिमान होंगे और बुद्धिमान और वफादार मित्र इनको ज़्यादा पसंद होंगे। ज़्यादा फ्रेंड होते नहीं हैं लेकिन फिर भी जो होते हैं अच्छे फ्रेंड रखने में विश्वास करते हैं। गंभीर प्रेमी होते हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका को समय देने वाले होते हैं, सोच समझ कर कदम उठाते हैं, प्यार का इजहार करते हैं और खुले दिल से गिफ्ट देने में विश्वास रखते हैं। अपने परिवार की, खानदान की, समाज की परंपराओं का सम्मान करते हैं। मित्रों और परिवारों के साथ घूमना फिरना पसंद होता है, समय बिताना पसंद होता है। मन की शांति में इनका बड़ा विश्वास होता है। किसी पर निर्भर होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सुरक्षा सर्वोपरि है, पैसा बचाने में विश्वास है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनकी उपलब्धियां अच्छी होती जाती हैं, सम्मान मिलता है, सफल होते हैं। अपनी मेहनत से ही अमीर और सफल बनते हैं लोग। शांति और उदारता के साथ दूसरों के समझने की कोशिश करनी चाहिए इनको। इनके मन में एक खुशनुमा व्यक्ति बैठा होता है, एक अच्छा खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन कई बार दिखने में, करने में ऐसी चीज़ें नहीं बता पाते। बाहरी तौर पर कठोर परंपरावादी होते हैं लेकिन वैसे मिलनसार होते हैं, दिलचस्प होते हैं, हंसने की आदत होती है। परंपरा, ओहदा और गुणवत्ता, क्वालिटी पसंद है, लेकिन इनकी इस क्वालिटी पसंद की वजह से हर समय क्वालिटी पे ध्यान देने से दूसरों को बहुत परेशानी हो जाती है। अपने दोस्तों की मदद करते हैं, कुछ खास दोस्त भी रखते हैं विशेष। ज़्यादा बातें करने में विश्वास नहीं होता। दृढ़ निश्चयी होते हैं, ऊपर तक, टॉप तक पहुंचने की इच्छा होती है, उसके लिए धैर्यवान भी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। हल्के संबंधों में इनका विश्वास नहीं होता। रिश्ते के मामले में गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और इनको ऐसा ही साथ देने वाला, इनको समझने वाला साथी पसंद आता है। देखभाल करने वाले होते हैं, भावनाओं में नहीं बहते, प्यार में बहुत कंट्रोल होता है, नियंत्रित रहते हैं। पिता के तौर पे थोड़े बच्चों के साथ सख्त होते हैं, बच्चों के कैरियर की चिंता होती है, बच्चों से उम्मीद काफ़ी होती है, ज़्यादा छूट तो नहीं देते
लेकिन इस बार में कई कई बार इनको गलतफहमी भी पैदा हो जाती है। स्त्रियां कैसी होती हैं इस राशि की? जिम्मेदार होंगी, आत्मविश्वासी होंगी, महत्वाकांक्षी होंगी, विश्वसनीय होंगी, रक्षात्मक होगी, अपनी तारीफ सुनना पसंद करेंगी, संबंधों में हावी रहना चाहती हैं। ये ऐसी स्त्रियों को बुद्धिमान पुरुष ज़्यादा पसंद आते हैं, जो इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो। दिलचस्प चीज़ों में इनकी बड़ी रुचि होती है और सहजता इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। कई बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एक माँ के तौर पे सख्त होती हैं, अनुशासन पसंद होती हैं, बच्चों को सही दिशा देने वाली होती हैं और उनके कैरियर के लिए चिंतित रहती हैं। इस राशि के नकारात्मक गुण क्या है कि थोड़ी सी निराशावादी होते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, असंवेदनशील होते हैं, भावनाविहीन होते हैं, कई बार बड़े संदिग्ध हो जाते हैं या किसी चीज़ के लिए अड़ जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, नीचा दिखाने वाले हो जाते हैं। जब जब ये राशि थोड़ी सी नेगेटिविटी में आएगी तब इस तरह की परेशानी होती है। आक्रोश इनके अंदर होता है, स्वार्थ होता है, नकारात्मकता होती है। कई बार अपने टारगेट अचीव करने के लिए बहुत क्रूर हो जाते हैं, बहुत अत्याचारी हो जाते हैं, खुद को बहुत स्मार्ट समझने वाले हो जाते हैं। तो इनको ज़रूरी है कि नकारात्मक होने से बचें और दूसरों को माफ़ करना सीखें, तभी ये आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। किस कार्य क्षेत्र में मकर राशि वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं? प्रबंधन हो गया, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कानून, वित्त, बैंकिंग, लेखा, विज्ञान, चिकित्सा, मीडिया, विज्ञापन, कला, शिक्षाविद, उद्योग, कृषि, प्राचीन वस्तुएं और रियल एस्टेट में या नौकरी में इनको काफ़ी सफलता मिलती है। एज ए बॉस ये काफ़ी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, समय पर काम पूरा करने को महत्व देते हैं। कर्मचारियों का टेक्निकल स्किल्स बढ़ाते रहते हैं, कौशल वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा उनको छूट नहीं देते हैं। इस राशि के और शनि के रोग क्या होते हैं? शनि सबसे ज़्यादा क्या आपका प्रतिरोधक क्षमता को परेशान करता है या उसको कम करता है, और ज़्यादा उम्र में भी ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं। मकर राशि वालों की खासतौर पर प्रतिरोधक क्षमता या रोग के प्रति लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, तो ज़्यादातर स्वस्थ ही रहते हैं ये लोग। समय पर भोजन करना पसंद है, पौष्टिक पदार्थ पसंद है। इन लोगों को क्योंकि हड्डियों से संबंधित राशि है तो हड्डियों के रोग हो सकते हैं। अगर राशि पीड़ित हो तो गठिया हो सकता है, पथरी हो सकती है, पाचन की समस्या हो सकती है, घुटने में चोट लग सकता है या डिप्रेशन हो सकता है। कई बार इनको त्वचा विकार, लो बीपी, पक्षाघात, स्नायु रोग, जंघा के रोग, टीबी, कैंसर, ये छोटे मोटे रोग जो हैं ये सब होते रहते हैं। दांतों के रोग भी हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि विटामिन या कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे दूध की बनी चीज़ें हो गई, साग हो गई, ये खाते रहें। और ज़्यादा हैवी खाना जो है, गरिष्ठ खाना, शराब इत्यादि से परहेज करें। शनि वैसे भी इन चीज़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं। बहुत ज़्यादा काम ना करें, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ऐसा काम ना करें, देर रात तक काम ना करें, उससे इनकी सेहत को नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपके कामों में विलंब होगा, निराशा होगी, ज़मीन जायदाद में हानि होगी, कारोबार या नौकरी में रुकावटें आएंगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, कन्याओं के विवाह में देरी होगी, नौकरों से धोखा मिलेगा, शारीरिक विकास में कमी आएगी, शराब की आदत बढ़ जाती है। शनि मेहनत पसंद ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में छठे भाव में शनि हो तो अगर वो जल्दी या गलत तरीके से पैसा कमाने लग जाए तो शनि खराब फल देना शुरू हो जाता है। अब आइए शनि के कुछ अशुभ शनि के उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मंत्र जाप है। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है या गलत फल दे रहा है तो सबसे पहले उनको शांत कीजिए उनका मंत्र जाप करके। मंत्र इस प्रकार है: ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। दोबारा बता देता हूँ: ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। अगर शनि अच्छा है कुंडली में तो ऐसे लोग अक्सर राजनीति में अच्छा पद पाते हैं, शराब लोहे आदि का कारोबार करते हैं, न्यायाधीश, आध्यात्मिकता में ऊपर जाते हैं, साधनाओं में सिद्धि प्राप्त होती है, मेहनत से सफलता मिलती है, लंबी कद काठी के होते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो शराब ना बांटें कभी भी। अशुभ शनि है तो उसको शांत करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। भगवान हनुमान के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा है तो उनको चढ़ाए गए तेल और सिंदूर से ये प्रसन्न होते हैं। शनिवार का व्रत रख सकते हैं। इस समय अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। अगर शनि अच्छा नहीं चल रहा तो रोटी पर तेल लगाकर गाय को दें। नीलम धारण करें। शराब, मांस और झूठ बोलने से थोड़ा सा परहेज करें। और सबसे अच्छा उपाय को मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा चींटियों को खाना डालिए।
ये भी चींटियों को, ऐसे पशु पक्षी जो हैं, इनको समय समय पर कुछ ना कुछ भोजन दान करते रहिए। कौवों को, चींटियों को, चिड़ियों को, कबूतरों को, इनको कुछ ना कुछ जो भी आप अपनी सामर्थ्य अनुसार डाल सकते हैं। दान हमेशा अच्छा होता है, किसी भी फॉर्म में कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर करें, छोटे पैमाने पर कीजिए, लेकिन कीजिए। बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए, गरीबों का सम्मान कीजिए, मज़दूरों का सम्मान कीजिए। बहुत ज़्यादा शनि आपको परेशान कर रहा है तो किसी गरीब मज़दूर को अपना पहना हुआ जूता, 1-2 दिन पहना हुआ, वो उसको दान कीजिए। किसी को कपड़े दान कीजिए सर्दियों में, गर्मियों में, जैसे आपको उचित लगता है। खाना दान कीजिए, शनि के नाम से खिचड़ी दान कर सकते हैं आप। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को अच्छा संवार सकते हैं, अपने आने वाले समय को बेहतर कर सकते हैं। अभी का आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएंगे, शनि के बारे में भी आएंगे और ग्रहों के बारे में भी आएंगे। भगवान आपकी मनोकामना सभी पूर्ण करे, माता रानी सब अच्छा फल दे, आपको धन धान्य का सुख मिले। इसी के साथ जय माता दी, नमस्कार।